सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है दोस्तों हिस्ट्री की, उसके 4th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। डिकूज लाइक ट्राइबल डिकूज एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज दोस्तों इन ब्रिटिश कोलोनियल टाइम दोस्तों। ये टाइम दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे अर्ली 90 कहीं का पीरियड होगा दोस्तों। उस चीज में जिस तरह से जो यहाँ पे ब्रिटिश कहीं ना कहीं राज कर रहे थे दोस्तों, जिस तरह से वो कॉलोनाइज कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं टेरिटरी थी उनको जीतते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहे थे दोस्तों। ये वही फेज था दोस्तों जिस तरह से उनको दीवानी राइट मिले बंगाल में, और बंगाल में कहीं ना कहीं हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था किस तरह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और जो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कहीं ना कहीं जो नियम जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए वो किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं, किस तरह से वो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो राइट सिस्टम लेके आते हैं। समझ पा रहे हो, ये हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं क्या हुआ, अब ये जिस तरह से आगे बढ़ने लगे, समझ पा रहे हो दोस्तों, आसपास के जितने भी हाईली एरिया थे दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप दो सेंट्रल पार्ट में कहीं ना कहीं आप देखोगे जो क्षेत्र थे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं खाली थे, वो उनको कहीं ना कहीं हम देखेंगे दोस्तों उनको फैलो लैंड बोलते हैं, जिनमें जिस तरह से जो वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड करते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट एरिया में जो पीपल रहते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी जीवन यापन कर रहे थे एक ग्रुप के तौर पे, एक विलेज के तौर पे। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी दोस्तों, हमने हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है वही दोस्तों आप देखोगे जिसको हम जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो 7 सिटी जो स्टेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस एरिया में फॉरेस्ट एरिया है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के और एमपी दोस्तों कहीं ना कहीं इस एरिया में असम है, और इन एरिया में आपको कहीं ना कहीं ये जूमिंग कल्टीवेशन ये देखने को मिलेगी दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो जिस एरिया में जो फॉरेस्टिक एरिया में जो पीपल रह रहे थे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों ये अपने इस लैंड पे कहीं ना कहीं इनको अधिकार मिले हुए थे। इससे पहले कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल टाइम था वो दोस्तों, उस पीरियड में दोस्तों किस तरह से वो अपने जीवन यापन को कर रहे थे। यहाँ पे एक फॉरेस्टिक लैंड में दोस्तों कहीं ना कहीं वो जूमिंग कल्टीवेशन करके या फिर हंटर गैदरिंग करके दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे रेयरिंग एनिमल, कहीं ना कहीं इस तरह से वो अपनी प्रोग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी दोस्तों। कुछ जो फॉरेस्टिक लैंड था दोस्तों कहीं ना कहीं विलेज में तब्दील हो गया था। समझ पा रहे हो, वहां पे जिस तरह से जो लैंड बिग लैंड लॉर्ड होते थे दोस्तों, जिनके पास में बहुत सारी जमीन होती थी, चिफ्टन्स होते थे, कहीं ना कहीं इस तरह से धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था। कुछ ऐसे भी लैंड थे दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्टिक एरिया में अपने अपनी जीवन यापन कर रहे थे। वो लैंड था दोस्तों नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो स्टेट है वो, और कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में जो आप देखोगे जो फेलो लैंड है दोस्तों, इस एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जो कोलिनियन टाइम हुआ, जिस तरह से यूरोपियन कंपनी अपनी कंपनियों को एक्सपेंड कर रही थी, तो यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों का एफिलिएशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे किस तरह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों इस एरिया में जो छोटा नागपुर का एरिया है, झारखंड है, उड़ीसा है, और आप देखोगे जो है छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों, इस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में जो माइनिंग हुआ दोस्तों, यहाँ पे माइनिंग होगी, इंडस्ट्रियल एरिया का काम होगा, आज प्रेजेंट डे में हो रहा दोस्तों। यहाँ पे रिसोर्सेज थे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दोस्तों इन रिसोर्सेज जो हंटर गैदरिंग थे, जो आप देखोगे दोस्तों फॉरेस्टिक एरिया में जितने भी जो रिसोर्सेज थे या फिर क्राफ्ट काम होता है दोस्तों, वो अपने कर रहे थे। समझ पा रहे हो दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, बंगाल से कहीं ना कहीं ये राइट मिलते हुए धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुंचेंगे, झारखंड का एरिया में आप देखोगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एरिया में, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे इन जो कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक एरिया में जो जनजाति रह रही थी दोस्तों, आप देखोगे एमपी में दोस्तों गोंड है, और उड़ीसा में दोस्तों खोंड है, और कहीं ना कहीं संथाल जनजाति है दोस्तों, जिससे संथाली भाषा जो यहाँ पे हुई है दोस्तों। और कश्मीर का एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं हाईली लैंड में दोस्तों, जिस तरह से
बकरावल कहीं ना कहीं पेस्ट्रोल जनजाति है दोस्तों, वहां पे रह रही थी। और झारखंड में दोस्तों कहीं ना कहीं ये संथाली और ये आप देखोगे ये ये व्यक्ति रह रहे थे दोस्तों। धीरे 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 क्या हुआ दोस्तों, ये जो ब्रिटिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करते हुए जा रहे थे, समझ पा रहे हो। इनका इन्फ्लेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक एरिया में जो पीपल रह रहे थे उनमें एक बिरसा मुंडा नामक एक व्यक्ति होगा दोस्तों। यहाँ के पीपल क्या बोलेंगे, उसको गॉड की उपाधि देंगे दोस्तों। जिस तरह से वो अपनी इस लाइवलीहुड को दोस्तों, इन पीपलों को, इन जो बाहर के जो आक्रमण होंगे दोस्तों, उनको डिकूज कहा गया है। ये जो डिकूज है वर्ड दोस्तों, आउटसाइडर है, इसका नाम आउटसाइडर है। और कहीं ना कहीं इस डिकूज को एक आउटसाइडर के तौर पे देखा गया दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे जो उनकी जीवन यापन हो रही थी उनका विघन किया गया बाहर के जो लोगों द्वारा, चाहे ब्रिटिश हो दोस्तों, चाहे के बाहर के ट्राइब हो दोस्तों, जो ट्रेडर थे उनके द्वारा भी, समझ पा रहे हो। और जो यहाँ पे आक्रमण करते थे, किस तरह से इन्होंने बिरसा मुंडा थे दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं इस जनजाति को बचाया दोस्तों। यहाँ पे इस एरिया में जो पेस्ट्रल एरिया था, तो दोस्तों यहाँ के वो खुद भी ऐसा मानते थे कि कहीं ना कहीं वो भगवान का, कहीं ना कहीं जो भगवान की उस पर बहुत असीम कृपा है दोस्तों। और लोगों को लगा कि दोस्तों ये भगवान का ही अवतार है, भगवान की असीम शक्ति है, इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल पावर है, इसलिए ये हमारे भगवान है दोस्तों। उनके द्वारा ये माना गया। आप रीजनल क्षेत्र पे दोस्तों आप देखोगे इसको ये भगवान की उपाधि देते हैं दोस्तों। वो किस तरह से इस फॉरेस्टिक लैंड में रहने वाले जो अपने परिवार था, अपनी जनजाति थी दोस्तों, उनको किस प्रकार से सेव करते हैं आउटसाइडर से, यही इस चैप्टर में पर्टिकुलर दिया गया है। और ये फेज रहेगा दोस्तों ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम, कहीं ना कहीं अर्ली 19th सेंचुरी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 1800 आप देखोगे दोस्तों उसी टाइम में कहीं ना कहीं ये, जिस तरह से इसके पिता ने गरीबी देखी दोस्तों, कहीं ना कहीं उस टाइम में वो चिफ्टैंस होते थे, वहाँ के सरदार होते थे दोस्तों। तो वही उसी कदम पे दोस्तों ये भी चलते हैं, समझ पा रहे हो। वहाँ पे लोगों की जीवन यापन को बदलने के लिए किस तरह से वो धीरे धीरे उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जिस प्रकार से वो नशा करते थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए वो बहुत प्रयास करते थे। लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करते थे। आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। जो बाहर के जो पीपल हैं दोस्तों, इनकी वस्तुओं का उपयोग मत करो, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापार है दोस्तों, हमारी जो सोसाइटी है दोस्तों, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके द्वारा ये धीरे धीरे समझाया जाएगा दोस्तों किस तरह से दोस्तों फॉरेस्टिक लैंड पे ये अपना कहीं ना कहीं जो राइट्स थे दोस्तों, ये इनके ब्रिटिश के कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से पहले दोस्तों ये अपनी फ्रीडम को जी रहे थे दोस्तों। धीरे धीरे इनकी जो फ्रीडम है दोस्तों अंडर कंट्रोल हो जाएगी ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा दोस्तों। जो आप देखोगे दोस्तों जो यूरोपियन कंपनी थी वो धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको अपनी जो कंपनी थी दोस्तों उसको स्थापित करना था और धीरे धीरे एक्सपेंड करना था। यही मकसद के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे जो झारखंड, उड़ीसा, कश्मीर है, जो पेस्टोरल लैंड थी दोस्तों, फैलो लैंड थी, उस पे कहीं ना कहीं ये कब्जा करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे क्या होगा, फिर यहाँ पे ये स्टेट के अंडर कंट्रोल में ले लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बोला जाएगा ये जो लैंड है दोस्तों अंडर कंट्रोल में आ गई है। अब हमारे अंदर में सीमित कहीं ना कहीं नियमों के आधार पे दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं पाबंदी लगाते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इस लैंड को बचाने के लिए, अपने जो रीजनल प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा मतलब मोमेंट करता है। इसी को दोस्तों कहीं ना कहीं इस चैप्टर में दर्शाया गया दोस्तों। बाद में दोस्तों किस तरह से जो यहाँ पे फॉरेस्टिक नियम बनाए जाएंगे और किस तरह से जो इम्पैक्ट होगा दोस्तों वो देखेंगे। किस तरह से यहाँ पे रिवोल्ट होगा दोस्तों, संगा रिवोल्ट होगा 1906 में दोस्तों। और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सत्याग्रह होगा दोस्तों 1930 में, ये भी देखेंगे। और दोस्तों इससे पहले जिस तरह से वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों पकड़ा जाए, उससे पहले दोस्तों वो कहीं ना कहीं वहाँ के रहने वाले जो पीपल थे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं बहुत तरह से जागरूक कर देता है।
और फिर बाद में जैसे ये संथाल थे दोस्तों, हजारीबाग बोलेंगे जिस तरह से झारखंड में ये रहने वाले थे लोग पीपल दोस्तों, इनके लिए ये मूवमेंट करता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे दोस्तों। जिस तरह से वो दोस्तों जैसे 1995 में दोस्तों कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं और चार्ज ऑफ राइटिंग लगाया जाता है, उस पर जेल किया जाता है 2 साल के लिए। फिर बाद दोस्तों वो रिलीज कर दिया जाता है 1897 में। और कहीं ना कहीं आप देखोगे और उनको जो गैदर थे, अदर पीपल थे रहने वाले, उनका सपोर्ट मिलता है अगेंस्ट जो ब्रिटिश टेरिटरी थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये सिंबल बनाते हैं और व्हाइट फ्लैग इस्तेमाल करते हैं विरोध में दोस्तों ब्रिटिश के। दोस्तों इस चैप्टर में बेसिकली फॉरेस्टिक कहीं ना कहीं लैंड पे जो पीपल रह रहे थे उसी के बारे में दोस्तों इस बारे में बताया गया है। वो किस तरह से यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग करते थे, जूमिंग कल्टीवेशन करते थे, हर्डिंग करते थे, जो सेटल ऑफ अरेंजमेंट था दोस्तों फॉरेस्टिक लैंड में किस तरह से यहाँ पे किया गया बेसिकली इस चैप्टर में देखोगे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जो नए हैं दोस्त मैं उनको बता दूं कि मैंने ये वीडियो दोस्तों मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बनाता हूं, जो स्पेशली कहीं ना कहीं आप देखोगे जिनका एम आईएएस बनना है दोस्तों और कहीं ना कहीं आईपीएस बनना है। आने वाले टाइम में जो दो दोस्त कहीं ना कहीं कॉलेज कर रहे हैं या फिर 10th कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी देख रहे हैं दोस्तों जिनका एम है सिविल सर्वेंट बनना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। आने वाले टाइम में ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो में। जो नए हैं दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक दिया करो दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी चैप्टर 4 में हम ट्राइबल डिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज पढ़ेंगे दोस्तों। ये फेज रहेगा दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में 1800 आप देखोगे अर्ली 19 सेंचुरी दोस्तों, जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोस्तों मुगल एम्पायर से कहीं ना कहीं दीवानी राइट मिले थे दोस्तों। अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए वो धीरे धीरे उस एरिया में बंगाल से कहीं ना कहीं झारखंड के एरिया में, उड़ीसा के एरिया में जहाँ पे जूमिंग कल्टीवेशन होती है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो हाईली लैंड है दोस्तों, यहाँ पे वहाँ पे फॉरेस्टिक लैंड भी है। कुछ हंटर गैदरिंग कर रहे थे दोस्तों, कुछ आप देखोगे पेस्ट्रोल कर रहे थे, जो एनिमल रेयरिंग करते थे, हंटर गैदरिंग करते, ये तरह का काम हो रहा था वहाँ पे। समझ पा रहे दोस्तों। तो उस एरिया में दोस्तों ये लाइक 19th सेंचुरी की बात करें, जो अर्ली 19th सेंचुरी था दोस्तों, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटी दोस्तों। आप देखोगे जूमिंग कल्टीवेशन को हमने पढ़ा था, जिसको हम शाफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं कहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट में दोस्तों। इन इंडिया में हंटिंग गैदरिंग करते थे दोस्तों। फॉरेस्टिक ऑब्वियसली बात हमने एशियन टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों, मेडिवल टाइम में भी पढ़ा किस तरह से जो फॉरेस्टिक लैंड से हमारी जिंदगी स्टार्ट हुई थी दोस्तों। और ये वही हंटर गैदरिंग करते थे, हर्डिंग लाइक एनिमल करते थे दोस्तों, चराने का काम करते थे पेस्टोरल लैंड में ले जाके, और कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जो बंजारों का एग्जाम्पल हमने दिया था दोस्तों, समझ पा रहे हो, नोमैडिक जिसको बोलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेड करते थे दोस्तों। वो अपने फैमिलियों से मिलने के लिए हमने ये पूरी तरीके से हम एशियन टाइम में भी पढ़ चुके हैं और मेडिवल टाइम में भी। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, कुछ ऐसे स्थान पे ये आज भी ट्राइब कहीं ना कहीं मौजूद थी दोस्तों। तो इन ब्रिटिशों के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इनके जीवन को थोड़ा थोड़ा बदला जाएगा। वो बोलेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ये जिंदगी न जी के दोस्तों, आप कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो एग्रीकल्चर पे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन शैली है उसको बदलना चाहिए। और ये जो एरिया है दोस्तों स्टेट के अंडर कंट्रोल में आ चुका है, आप ब्रिटिश के जो टेरिटरी है दोस्तों उसके नियमों का पालन करेंगे। लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज को बैरियर के तौर पे जो बिरसा मुंडा जी हैं यहाँ पे जो नेता होगा दोस्तों, लीडर होगा, वो कहीं ना कहीं इस टेरिटरी को हड़पने नहीं देगा दोस्तों उस समय में। लेकिन दोस्तों फोर्सफुली क्या होगा, ब्रिटिश कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका मकसद था यहाँ पे सेटलमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना, अपने कॉलोनियल टाइम जो टेरिटरी है दोस्तों उसको बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं का मकसद होता था। हर्डिंग फॉर एनिमल दोस्तों, सेटल कल्टीवेशन जिस प्रकार से ये करते थे इस एरिया में। तो दोस्तों
जो जूमिंग कल्टीवेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको थोड़े स्मॉल पैचेज मान के चलो, थोड़ी ही पीस ऑफ लैंड मिलती थी दोस्तों, उसी पे कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर करते थे। और उसी पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्टिक एरिया था दोस्तों, और वो कल्टीवेटर क्या करते थे दोस्तों, जिस प्रकार से जो बरंट लाइक जो बच जाता था दोस्तों, कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल होता था, उनको जला के दोस्तों उस लैंड को क्लियर कर देते थे, फिर नेक्स्ट टाइम में वो कल्टीवेशन करेंगे। समझ पा रहे दोस्तों। और आप देखोगे उसको फैच लैंड भी फैलो लैंड भी बोला जाता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसको कल्टीवेशन बनाने के लिए दोस्तों वो क्या करते थे कि जैसे ही कल्टीवेशन बनाया, विदाउट कहीं ना कहीं पिलो का यूज करते थे। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो इस प्रकार से दोस्तों सीड को स्कैटर्ड कर देते थे। समझ पा रहे हो, बिना किसी मतलब प्लोविंग के दोस्तों, एंड सोविंग द सीड। और फिर बाद में दोस्तों क्या होगा, जिस प्रकार से वो लैंड कहीं ना कहीं तैयार होगी बन के, मान के चलो उसका आप देखोगे हार्वेस्टिंग सीजन होने के बाद में फिर उसका हार्वेस्ट किया जाएगा दोस्तों, सीड्स को काटा जाएगा। इतने टाइम के ड्यूरेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं वो मूव फॉरवर्ड कर जाते थे दूसरी फील्ड पे। कहीं ना कहीं आप देखोगे एक जो पहले जिस पे काम किया, हार्वेस्ट जब तक होगी तब तक हम दूसरी फील्ड पे काम कर लेते हैं, वो इस तरह से काम करते थे। ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड वंस वाज लेफ्ट, एक बार करने के बाद में दोस्तों जो जमीन बच जाती थी उसको फैलो लैंड बोलते थे। एंड फॉर सेवरल ईयर वो ऐसी की तैसी बनी रहती थी, और उसको वेट किया जाता था दोस्तों, जिस प्रकार से मतलब वेट क्या करना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कई सालों तक वो दोस्तों उसकी कहीं ना कहीं जो मिट्टी होती थी वो वाइट हो जाती थी दोस्तों, वाइट हो जाती थी। और कहीं ना कहीं ए फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लैंड, उसको हम फैलो लैंड बोलते हैं, जिसपे कल्टीवेशन नहीं होता दोस्तों, और ये वाइट हो जाती थी दोस्तों। फिर बाद में कहीं ना कहीं सॉइल रिकवर फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसको यूज करते थे दोस्तों। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं दोबारा से उसको कल्टीवेशन बनाया जाता था, फिर बाद में उस पर एग्रीकल्चर किया जाता था। देवर फाउंड इन द हाईली एंड फोरेस्टिक ट्रैक्ट ऑफ लैंड दोस्तों इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जो आप सेंट्रल इंडिया दोस्तों बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये लैंड पाई जाती थी, जहाँ पे फोरेस्टिक लैंड है और हाईले लैंड है दोस्तों। हमने नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जितने भी स्टेट थे वो पढ़े दोस्तों। सेंट्रल इंडिया में दोस्तों जिस प्रकार से आप देखोगे नॉन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन है दोस्तों, वहां पे ये देखने को मिलेंगे। असम का एरिया हो सकता है दोस्तों आप देखोगे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे एमपी का एरिया भी आ सकता है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में। छत्तीसगढ़ का एरिया है दोस्तों, ये सेंट्रल इंडिया के भाग है दोस्तों। एमपी, महाराष्ट्र दोस्तों, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, इस एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में ये जमीन पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों सम वर हंटर गैदर, वहां पे क्या होता था उस फॉरेस्टिक लैंड में, कुछ तो यहाँ पे हंटर गैदरिंग का काम करते थे। हमने देखा था यहाँ पे जूमिंग कल्टीवेशन करते थे, सेटल कल्टीवेशन करते थे, हर्डिंग ऑफ एनिमल जो पेस्टोरल लैंड होते थे। आप पेस्टोरल लैंड कश्मीर में देखोगे दोस्तों, बकावरन कहीं ना कहीं जनजाति थी वहां पे, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों वो पेस्ट्रोल करती थी। किस तरह से वो जो सीप थी और गोट थी दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं हाईली एरिया में दोस्तों माउंटेन पे किस तरह से पेस्ट्रोल करने के लिए आप देखोगे फीडिंग करने के लिए वो ले जाया करते थे। आप देखोगे दोस्तों इस एरिया में पर्टिकुलर हम जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम की बात करें तो यहाँ पे ट्राइबल के जो एरिया हुआ झारखंड स्पेशली डिनोटेड किया गया दोस्तों। झारखंड का कहीं ना कहीं आप देखोगे उड़ीसा, और ईसा में एक जनजाति है दोस्तों खोन, जो हंटर गैदरिंग करती है। और मान के चलो दोस्तों वहां पे जिस तरह से रिसोर्सेज पाया जाता है टिम्बर्स के दोस्तों, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वो चीजें गम है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अदर रिसोर्सेज है वो वहां से मिल रहा है दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज है। कई बार क्या होता था दोस्तों, हमने देखा था मेडिवल टाइम में और एशियन टाइम में, यही जो फॉरेस्टिक एरिया था दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पे दोस्तों जो मैन राजा होता था, जिसको हम आप देखोगे मुगल टाइम की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सरकार होती थी दोस्तों, और विलेज को कई गांव से मिला के कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं रेंट या टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्टिक रिसोर्सेज के तौर पे। ये हमने
एशियन टाइम में भी पढ़ा था दोस्तों और मेडिवल टाइम में भी पढ़ा था, किस तरह से इनको टैक्स देना पड़ता था, वो किस तरह से राजा को फ्रूट वेट किया करते थे, किस तरह से टिम्बर किया करते थे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, किस तरह से जो पत्थर थे दोस्तों वो इनको एज ए टैक्स के रूप में देना पड़ता था। समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं आप एनिमल कर सकते हो दोस्तों, समझ पा रहे हो, और किस तरह से वो स्लेव होते थे और जो लेबर का काम करते थे दोस्तों उन्हीं में आप देखो वो यूज करते थे। आज यही दोस्तों झारखंड का, उड़ीसा और कहीं ना कहीं कश्मीर, ये उड़ीसा झारखंड एमपी का एरिया दोस्तों, आज जिस तरह से यहाँ पे जो माइनिंग का काम चल रहा है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे लेबर के रूप में इनको यूज करने लगा दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी यही काम करेगी, कहीं ना कहीं इनको दोस्तों ये जो फॉरेस्टिक जीवन यापन कर रहे थे, हंटर गैदरिंग का काम कर रहे थे, उनको ये कहा जाएगा दोस्तों आप कहीं ना कहीं स्टेट की जो पॉलिसी है दोस्तों उसके अंडर कंट्रोल में काम करो और आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उनका मकसद क्या था, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। समझ पा रहे दोस्तों, अपनी जो आप देखोगे दोस्तों अपने उस मकसद से जो अपनी जो फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना था उसके मकसद से ये काम कर रहे थे दोस्तों। धीरे धीरे इनको दोस्तों प्रोत्साहित करेंगे, आप कल्टीवेशन करो। समझ पा रहे, उनसे फोर्सफुली कहीं ना कहीं वो जो फॉरेस्टिक लैंड जो आप देखोगे वो नियम बनाए जाएंगे दोस्तों, इन पे थोपे जाएंगे, फिर इनको फोर्सफुली कहीं ना कहीं स्लेव के रूप में भी दोस्तों और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी करवाया जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों, यही वो ये जो इससे पहले कॉलोनियल टाइम से पीरियड दोस्तों, पहले ये इनके पास में मेगो ये राइट रखते थे दोस्तों ओवर द लैंड, दे लिव्ड ऑन द लाइक सम चीफ होते थे दोस्तों और उनको फॉलोअर करने वाले होते थे। समझ पा रहे हो, ये इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। फिर बाद में क्या होगा दोस्तों, ब्रिटिश के द्वारा इन पे अंडर कंट्रोल किया जाएगा, फॉरेस्टिक नियम बनाए जाएंगे कि ये जो एरिया है दोस्तों ये सरकार के अधीन आ गया है, आप इसके अंडर रहते हुए आप जीवन यापन करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमने बिरसा मुंडा का एग्जाम्पल दिया था उसका, वहाँ के लोग उसको भगवान मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान का ये मानते हैं दोस्तों, भगवान ने आपको कहीं ना कहीं असीम शक्ति दी है यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए। उसके पिताजी भी थे, सरदार थे दोस्तों उस क्लैन के, तो वही उसी के स्टेप पे चलते हुए दोस्तों इन फॉरेस्टिक लैंड में जितनी भी जनजाति रहती, ट्राइब रहती थी दोस्तों, उनको सेव करने के लिए वो कहीं ना कहीं अभियान करता है, मूवमेंट करता है। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं फिर बाद में दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और फिर बाद में दोस्तों उसको 2 साल की जेल भी होती है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस चैप्टर में दिया गया। दो आई होप दोस्तों ये जितने भी थे आपको समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं जो डिकोज थे दोस्तों, यहाँ पे एक मैन वर्ड बाहर निकल के आया दोस्तों। डिकोज का मतलब होता है दोस्तों आउटसाइडर, आप ब्रिटिश को भी बोल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अदर ट्राइब के लोग थे वहाँ पे लाइक आक्रमण करते थे दोस्तों, उनको डिकूज बोल सकते हैं। जो ट्रेडर थे दोस्तों, यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं आप देखो हानि पहुंचा रहे थे दोस्तों, आउटसाइडर वही होते थे जो कहीं ना कहीं उनकी टेरिटरी को हानि पहुंचाए दोस्तों, उन्हीं को कहीं ना कहीं डिकूज बोला गया है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जो पीपल थे कहीं ना कहीं इनके रिसोर्सेज से ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो आउटसाइडर मिशनरी थी और मनी लैंडर थे दोस्तों, हिंदू लैंडलॉर्ड थे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दोस्तों ये ब्रिटिश, इनके रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों यहाँ पे कम हो रहा था, लैंड भी कम हो रहा था। और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे लैंड हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो टिम्बर था, उनका जो कंस्ट्रक्शन कवर का काम था, उनकी लाइफ को दोस्तों कहीं ना कहीं द वे ऑफ लाइफ जा रही थी, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंच रही थी उनकी लाइफ पे। उनका जो सोसाइटी थी दोस्तों, उनका आप देखोगे दोस्तों उनके सोसाइटी के साथ में अन्याय हो रहा था, कहने का मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से वो धीरे धीरे शिफ्ट होते गए, यहाँ से दूर जाने लगे। तो उसके पिता थे जो कहीं ना कहीं वो भी इस सोसाइटी के, इस क्लेन के दोस्तों सरदार हुआ करते थे और वो भी बाहर निकलने लगे दोस्तों। तो ड्यू टू पॉवर्टी थी दोस्तों एंड हर्ड अबाउट लैक ऑफ लाइक, जिस तरह से वो राइट लॉस्ट हो गए दोस्तों, वहाँ के रहने की इजाज़त अब उनको छोड़ना पड़ेगा लैंड, और कहीं ना कहीं उनके अंडर गवर्नमेंट थी, उनके कंट्रोल में काम करना पड़ेगा।
और जो मिशनरी थी आउटसाइड उनके साथ अटैक होना, कहीं ना कहीं जो मनी लैंडर थे दोस्तों हिंदू थे और गवर्नमेंट की पॉलिसियों का पालन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस गरीबी के दोस्तों उसके पिता द्वारा कहीं ना कहीं ये लैंड को वो छोड़ते गए। तो दोस्तों जब ये बड़ा होता है, मान के चलो 1870 में ये पैदा होता दोस्तों बिरसा मुंडा, और कहीं ना कहीं दोस्तों 1895 में दोस्तों ये अपने पिता के स्टेप पे दोस्तों चलता है। तो वहाँ की जो क्लैन होती है, फॉरेस्ट होती है दोस्तों, उनको ये मूवमेंट के तौर पर रिवोल्ट करवाने के दोस्तों कहीं ना कहीं जो राइट उनके खो चुके हैं, और उन पे कहीं ना कहीं दोबारा से जो मिशनरी थी या जो हिंदू लैंडलॉर्ड होते थे, जो आउटसाइडर होते थे, कहने का मतलब दोस्तों उनको अपने न्याय पाने के लिए लड़ने को प्रेरित करता है, रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित करता है। जो आज़ादी उनको पहले राइट थे, पहले जिस तरह से उनकी लाइफ गुजर रही थी दोस्तों, वो उनके पास्ट के बारे में समझाता है कि अगर आप इसके लिए फाइट करोगे तो तुम्हारी ये जो लैंड दोस्तों आप इस पे फ्रीली अपने अधिकार को पा सकते हो, इन पे कल्टीवेट कर सकते हो दोस्तों। जिस तरह से वो रिसोर्स है तुम्हारे हैं, अपने हैं दोस्तों, उनको ये राइट वो समझाता है। किस तरह से वो रिवोल्ट के लिए उनको प्रेरित करता दोस्तों, आइए दोस्तों थोड़ा और लुक करते हैं। क्लोजर लुक फॉर रिवोल्ट दोस्तों, जिस तरह से सरकार, ये जो गवर्नमेंट थी दोस्तों, उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए या फिर जो कल्टीवेशन था दोस्तों, फॉरेस्ट लैंड जो सिस्टम बनाया दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वो उनको बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है अब सरकार के अधीन आ चुका दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं सरकार के अंडर होके काम करना पड़ेगा। ट्राइबल इवन हैड टू फेस वर्स कंडीशन दोस्तों, उस टाइम में ये धीरे धीरे जिस तरह से रिसोर्स लॉस्ट होते गए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं राइट लॉस्ट हो गए फॉरेस्ट वाले, कहीं ना कहीं आप देखोगे वो कहीं ना कहीं बाहर जाने लगे इस एरिया को। जो पर्टिकुलर एरिया हमने ना छोटा नागपुर था, जो उड़ीसा का एरिया था दोस्तों, झारखंड का, छत्तीसगढ़, एमपी, ये इस एरिया में जो पीपल रह रहे थे दोस्तों, इवन कहीं ना कहीं जो साफ्टिंग कल्टीवेशन में जो काम करने वाले फॉरेस्टिक लैंड में, वो अपने होम को छोड़ के, होम कंडीशन को छोड़ के दोस्तों वर्क की तलाश में कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगते हैं। तो जो लार्ज नंबर ऑफ थे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो टी प्लांटेशन का काम करने लगे इन असम में दोस्तों, कोल माइनिंग इन झारखंड का काम करने लगे स्लेव के रूप में दोस्तों, लेबर के रूप में कहीं ना कहीं काम करने। दे वर रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर जो बीच में होता है दोस्तों, जिसको हम आप जमींदार भी बोल सकते हैं दोस्तों, जो मनी लैंडलॉर्ड हिंदू कहीं ना कहीं जो मनी लैंडर थे दोस्तों, उनके अंडर में रिक्रूटेड किया जाने लगा एज ए लो वेजेस पे दोस्तों, और प्रिवेंटेड देम फ्रॉम द रिटर्निंग होम दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं घर लौटने की अनुमति नहीं दी जाती थी दोस्तों, उनको घंटों सर उनको काम करवाया जाता था। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है दोस्तों, अपनी फैमिली का वेद चलाने के लिए दोस्तों उनको ये इस तरह के काम भी करने पड़े दोस्तों। बिरसा मुंडा पैदा होता है दोस्तों मिड 1870 में दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका जो फादर था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करने के लिए बाहर निकलता है ड्यू टू पॉवर्टी दोस्तों, एंड हर्ड अबाउट लैक ऑफ, उसने भी सुना था दोस्तों इसके बारे में कि इनके जो राइट्स होते थे फॉरेस्ट में रहने के, जो लिवलीहुड है दोस्तों, जो वे ऑफ लाइफ है, उनके जो राइट हैं लॉस्ट हो चुके हैं बाय जो ब्रिटिश कॉलोनी टाइम था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी लैंडर रहते थे दोस्तों, उनके द्वारा हिंदू लैंड लौटते थे, उनके द्वारा इनको फोर्स किया गया दोस्तों ये जमीन छोड़ने का, ये इस एरिया पे वो अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क काम करेंगे दोस्तों, अब इनको गवर्नमेंट के अधीन काम करना पड़ेगा। ये इसने धीरे धीरे सुना। ही आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरी, कहीं ना कहीं वो आवाज उठाता है इस एज में दोस्तों 1895 के आसपास, 95 के आसपास में। मिशनरी जो बाहर से डीकू जाते थे उनके द्वारा प्रेरित किया जाता था, हिंदू लैंडलॉर्ड थे और सादम एज ए आउटसाइड डिपूज इनके वो करने लगा दोस्तों। ही आल्सो अर्ज हिम द फॉलोअर, उसके जो फॉलोअर थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे मान के चल वो लीडर के रूप में काम करने लगा दोस्तों, और इनके नीचे जो इनकी जो ट्राइब क्लैन के जो पीपल थे दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं भगवान मानते थे। वो धीरे धीरे दोस्तों इसके जो फॉलोअर थे उनको बताता है कि अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में, और टाल्क द गोल्डन एज ऑफ द पास्ट, हम किस तरह से यहाँ पे अपने रिसोर्सेस की लाइफ को जी रहे थे दोस्तों। यहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो लाइफ थी दोस्तों हमारे लिए गोल्डन एज हुआ करती थी।
आप लोग इस लैंड को मत छोड़ के जाओ, ये रिसोर्सेस अपने हैं दोस्तों। ये जो आउटसाइडर हैं दोस्तों हमारी जीवन को तहस नहस कर देंगे, इनको रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित करता है, इनको फोर्स करने के लिए करता है दोस्तों। जिस प्रकार से जो रिसोर्सेस हैं ये अपने हैं, हमारी यही जो हम अपस्प्रिंग है, आने वाली जो अपस्प्रिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके बारे में इनको गाइड करता है। या फिर जो पास्ट की लाइफ थी दोस्तों, जो अनएक्सेप्टर हुआ करते थे, हम किस तरह से, ये हमारी लैंड है, हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, तो हम ही इसके मालिक हैं दोस्तों। आप इस पे कल्टीवेशन करिए और दोबारा से अपनी लाइफ को यहीं बसाने की कोशिश करिए। आप किसी तरह से इस लैंड को मत छोड़ के जाओ। तो दोस्तों फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है। ही आल्सो wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field। ये हमने बता दिया दोस्तों किस तरह से वो उनको प्रेरित करता है, समझ पा रहे दोस्तों। और प्रेरित करता है कल्टीवेशन करने के लिए, आप सेटल डाउन हो यहाँ पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट वरी अबाउट पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, इसके जो पॉलिटिकल एम होता था, कहीं ना कहीं वो वरीड हो चुके थे इस व्यक्ति से दोस्तों। जिस प्रकार से उन्होंने मोटिवेटेड किया इनको। मूवमेंट फॉर, ये किस तरह से मूवमेंट करता था, मूवमेंट फॉर ही वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरी, समझ पा रहे हो। जो कहीं ना कहीं इनकी जो टेरिटरी थी दोस्तों, जो फॉरेस्टिक लाइफ थी, उसको कहीं ना कहीं वायलेशन पहुंच रहा था, वो इनसे रूप आउट करने के लिए दोस्तों, इनको जो मिशनरी होती, लैंडलॉर्ड होते थे, हिंदू लैंडलॉर्ड होते थे, और गवर्नमेंट के अधीन दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं ये राइट करने के लिए प्रेरित करता था, मूवमेंट करता था दोस्तों। फिर बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोस्तों, उसको अरेस्ट कर लिया जाता 1895 में, और उसको 2 साल के कहीं जेल भी गया दोस्तों वो, फिर रिलीज कर दिया 1897 में दोस्तों। दोबारा से फिर उनको प्रेरित करेगा दोस्तों ये। बाद में दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्टिक लैंड कहीं ना कहीं नियम बढ़ेंगे दोस्तों। अब ये पूरा एरिया है दोस्तों किसके अधीन आ गया, कंपनी के अधीन आ गया दोस्तों। और जो रिसोर्सेस है दोस्तों अब कंपनी यूज करेगी, और इस कंपनी सरकार के अधीन इन लोगों को काम करना पड़ेगा दोस्तों। जितनी भी जो सुख सुविधाएं थी, फैसिलिटी थी दोस्तों, अब वो जो पेस्टोरल लाइफ थी दोस्तों, वो उनके जो राइट्स हैं फिर अंडर कंट्रोल हो गए इसके ब्रिटिश के दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, किस तरह से जो ब्रिटिश थे ये फॉरेस्ट लॉ बनाते हैं, और ये जो जिनकी लाइवलीहुड थी दोस्तों, इनकी लाइफ की फॉरेस्ट में जो रहने वाले, जिस तरह से यहाँ पे मुंडा थे दोस्तों, आप देखोगे झारखंड में दोस्तों ये मुंडा ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। संथाल थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ की जो वे ऑफ लाइफ थी दोस्तों, किस तरह से वो इफेक्ट होती है, इम्पैक्ट में आती है ये लॉ बनाने के बाद में दोस्तों। 19th सेंचुरी कहीं ना कहीं और 20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं जो रिबेलियन इन जो ट्राइबल पीपल के द्वारा देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए ये इस एरिया में जाते हैं दोस्तों। किस तरह से इस एरिया को क्लासिफाइड करते हैं, लाइक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में दोस्तों, क्योंकि उनको ये प्रोड्यूस करते थे दोस्तों टिम्बर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, समझ पा रहे हो। और ये रेलवे स्लीपर यानी रेलवे लाइन बिछाने का काम स्टार्ट करना चाहते थे, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाहते थे। इस प्रकार से लोगों को कहीं ना कहीं फोर्सफुली किया गया दोस्तों, एज ए लेबर के रूप में भी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों लैंड छोड़ने को लिए भी विविश कर दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आपको देखने के मिलेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी फॉरेस्टिक लाइफ को अपनाया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों उन ग्रुपों को सेटल डाउन होने के लिए बोलते थे, और बिकम पीजेंट कल्टीवेशन, कहीं ना कहीं जो किसान वाली लाइफ है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं वो प्रेरित कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन दोस्तों वो फोर्सफुली उनको जो इनके रिसोर्सेज थे छीन जाने के, उनकी लाइफ को छीन जाने के बाद में वहाँ पे जो मूव फॉरवर्ड करते हैं जो अदर वर्क के लिए दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क के काम करना, माइनिंग वर्क काम करना दोस्तों, किस तरह से वो किया जाता है। तो लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों, रिजर्व फॉरेस्ट किया जाता है, घेराबंदी फोर्टिफाइड किया जाता है, किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो लोग उनको एज ए ये समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट हो चुके हैं,
वो उनके दिन आ चुके हैं, उनकी लैंड गवर्नमेंट के दिन हो चुके हैं दोस्तों। और जो अदर डिक्यूज थे दोस्तों, जिस तरह हमने हिंदुओं को लैंड लॉर्ड के बारे में समझा दोस्तों, किस तरह से वो वहाँ के जो क्राफ्ट जो मार्केट लगती थी दोस्तों, ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी, उनका वे ऑफ लाइफ जीने का जो तरीका था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे डिस्ट्रॉय हो चुका था दोस्तों। तो उनके पास में कुछ बचा नहीं दोस्तों सिवाय वो उस स्थान को छोड़ने के लिए। तो उसी फेज में दोस्तों ये बहुत प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्राइबल ग्रुप रिबेलियन करते हैं। उन्हीं में से आप देखोगे जो बिरसा मुंडा जी थे वो कहीं ना कहीं इनको लोगों को प्रेरित करेंगे। इससे पहले भी जो किस तरह से यहाँ पे रिवोल्ट होंगे दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों कोल रिबेल्ड हुआ था 1831 से लेके 1832 में, और संथाल रिवोल्ट हुआ था दोस्तों 1855 में। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों संग्राम संघ के द्वारा दोस्तों, संघ के द्वारा ये संग्राम बोला गया 1906 में दोस्तों। और कहीं ना कहीं बस्तर रिबेल्ड हुआ था दोस्तों, जहाँ पे छत्तीसगढ़ और झारखंड का कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्सेस मिलते हैं दोस्तों। ये बस्तर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया में, समझ पा रहे हो। यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं 1910 में दोस्तों रिबेल्ड होता है। वर्ली, इसके बाद में दोस्तों फॉरेस्ट सत्याग्रह होगा 1930 में, और वर्ली रिवोल्ट होगा दोस्तों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दोस्तों 1940 में। दोस्तों ये कहीं ना कहीं जिस तरह से चेंज बनाए गए, फॉरेस्टिक लॉ बनाए गए दोस्तों, रिजर्व फॉरेस्ट किया गया, मेजरमेंट किया गया दोस्तों, वहाँ की लाइक जूलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा उस जमीन को मापा गया, जिस प्रकार से दोस्तों लैंड सेटलमेंट किया गया, मेजरिंग लैंड करना था, समझ पा रहे दोस्तों। इनके बाद में दोस्तों ये रिबेल्ड होते हैं। बिरसा मुंडा जी कहीं ना कहीं इस मोमेंट में आप देखो 1900 में रिवोल्ट में ही मारे जाते हैं दोस्तों। चेंजेस किया गया दोस्तों इन लॉ के द्वारा। चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड द कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल पीपल, और इनकी जो मान के चलो दोस्तों ये इफेक्ट होते हैं, ट्राइबल पीपल यहाँ पे छोड़ देते हैं उस स्थान को। ब्रिटिश लेकिन हालांकि ब्रिटिश ये चाहती थी दोस्तों कि इस ग्रुप को कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना चाहिए और बीके में पीजेंट कल्टीवेशन दोस्तों। इनका मकसद कुछ और होके दोस्तों कहीं ना कहीं ये सोचते थे अगर ये मूव फॉरवर्ड होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इन पे आप देखोगे इजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये चाहते थे कि ये जो पीजेंट थे एज ए सेटल डाउन हो, यहाँ पे इजियर कंट्रोल किया जा सके, इन पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, ताकि बजाय उनके वो जो मूव फॉरवर्ड करते थे, क्योंकि जो सेटल डाउन होगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से जो टैक्स कलेक्शन था दोस्तों इजीली मिल जाता, जो रिसोर्सेज थे वो इजी प्राप्त कर सकते थे, समझ पा रहे दोस्तों। इसलिए वो उनको नहीं चाहते थे वो मूव फॉरवर्ड हो किसी दूसरी जगह पे दोस्तों। उनको कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल करके दोस्तों कहीं ना कहीं जो वे ऑफ लाइफ है उनकी चेंज करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो हेडमैन थे दोस्तों, जो पीजेंट हुआ करते थे, उनके थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं वो टैक्स कलेक्शन आ सके, जो कंपनी का रेवेन्यू सोर्स बढ़ सके, इकोनॉमिक बढ़ सके दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट किए गए थे टू गेट रेगुलर रेवेन्यू, जो रेगुलर रेवेन्यू था वो जनरेट हो सके दोस्तों, ये स्टेट के लिए कहीं की सोर्स हो सके। सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लाइक लैंड सेटलमेंट करेगा, मेजरिंग ऑफ लैंड करेगा दोस्तों। किस इलाके में दोस्तों ये सक्सेसफुल नहीं हुए, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया का पार्ट में जो फॉर कल्टीवेशन था, जोमिंग कल्टीवेशन के बारे में बोला था, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि हाईली और ट्रेंस एरिया था दोस्तों, एक तो समझ पा रहे हो, और यहाँ पे इलिटरेट पीपल थे दोस्तों जो फॉरेस्टिक एरिया में रहते थे, कहीं ना कहीं उनको सेटल डाउन करना बहुत मुश्किल हो गया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा लैंड सेटलमेंट किया जाता है, मेजरिंग लैंड किया जाता है, डिफाइनिंग द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल दैट लैंड एंड फिक्सिंग द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। दोस्तों कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये डेफिनेशन राइट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये लैंड तुम्हारी है, आप इस पे जिस तरह से कल्टीवेशन कर सकते हो, और फिक्सिंग रेवेन्यू की डिमांड की गई फॉर स्टेट के लिए दोस्तों। लेकिन एक अपोज में ये समझते थे दोस्तों इनकी लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इनके जो राइट्स हैं वो मतलब आप दोस्तों छीन चुके हैं, उनकी आज़ादी छीन चुकी है, कहीं ना कहीं वो ऐसा समझते थे। लेकिन दोस्तों
इनका मकसद यही था कि किस तरह से कंपनी को कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जाए। उस जो बंगाल में कहीं ना कहीं आप देखो जो ट्रेजेडी हुई थी दोस्तों, फेमाइन आया था, उसको कहीं ना कहीं कंपनी को बाहर करना था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना था दोस्तों, इनकी लाइफ को बदलना था। लेकिन दोस्तों ये मकसद यही होता था वहाँ से टैक्स कलेक्शन करने का। समझ पा रहे हो किस तरह से जो हमारे स्टेट की वैल्यू है वो बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, और एक स्टेट के अंडर रूल में कंट्रोल करना इनका मकसद होता था। तो दोस्तों किस तरह से ये क्लासिफाई करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट को, जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस उनको जो टिम्बर हो सके वो मिल सके, और रेलवे से जो लाइन था दोस्तों उनको करना था वो काम कर सके। तो दोस्तों जो प्लांटेशन होते थे दोस्तों, जिस प्रकार से जूमिंग कल्टीवेशन पेस्ट्रोल होता था, कहीं ना कहीं उन्होंने मूव फॉरवर्ड कर दिया था दोस्तों, अलग अलग काम करने लगे थे। जिस प्रकार से हमने देखा था टी प्लांटेशन का काम कर दिया दोस्तों असम की साइड में, और किस तरह से जो माइनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क था यहाँ पे इस एरिया में बस्तर की साइड में दोस्तों, फिर बाद में रिवोल्ट हो जाता है दोस्तों, और उनको फोर्सफुली यूज किया जाता है दोस्तों लेबर के रूप में, और कहीं ना कहीं कम वेजेज के रूप में, और उनको अपने घर में लौटने की इजाज़त नहीं होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था। समझ पा रहे दोस्तों, ताकि वहाँ पे उसका जो फॉरेस्ट क्लीनिंग था या फिर अदर काम थे दोस्तों वो उनसे करवाए जाते थे लेबर के रूप में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। जिस प्रकार से दोस्तों आज के इस चैप्टर में हमने देखा जो फॉरेस्टिक लाइफ थी, जिस प्रकार से वो वे ऑफ लाइफ जी रहे थे दोस्तों, इसमें किस तरह से रिवोल्ट होते हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा जी हैं, जो आज की जो ट्राइब भी मौजूद है दोस्तों मुंडा झारखंड में दोस्तों, किस तरह से उन्होंने उनकी लाइफ को जो इनकी लैंड को यानी टेरिटरी को बचाने के लिए दोस्तों रिबेल करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं दोस्तों, वहाँ के लोगों को किस तरह से जिया जाए, किस तरह से इन लोगों को जो बाहर के जो आउटसाइडर हैं दोस्तों उनको कैसे बचाना है, अपनी लाइफ को कैसे बचाना है, उनके राइट कैसे वापस आ सकते हैं, जो पहले से वो यहाँ पे मान के चलो स्टेबल हो रहे थे दोस्तों, वो उनको प्रेरित करते हैं दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी कहीं ना कहीं गॉड की असीम पावर कहीं ना कहीं वो मानते थे दोस्तों, किस तरह से वो लोग भी उनको जैसे प्रेरित करते थे दोस्तों, उसी के पिता की चाल डाल पे वो कहीं ना कहीं काम करते हैं दोस्तों, लोग उसको भगवान मानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं समझ पा रहे दोस्तों। और दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने रिबेल किए, जिस प्रकार से ये रिबेलियन बाहर निकल के कोल रिबेल था, जिस प्रकार से फोर्स लेबर के रूप में काम है, संथाल रिवोल्ट था उड़ीसा के साइड में दोस्तों, बस्तर था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये आपको डिफ्रेंशिएट करके पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा जी हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं एवरी ईयर कहीं ना कहीं एक नोट निकाला जाता है दोस्तों, किस तरह बिरसा मुंडा थे। और बस्तर रिबेल्ट था, इस पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने एक्सपेंशन करना चाहती थी, यहाँ के लोगों को उसके स्टेट के अंडर कंट्रोल में मिलाना चाहती थी दोस्तों, किस तरह से ये ट्राइबल पीपल थे कहीं ना कहीं इनकी लाइफ थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी लाइफ फ्रीडम को छीन लेगी दोस्तों। समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका मकसद क्या था, कंपनी को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना दोस्तों, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन करना, और यहाँ से जो रिसोर्सेस है ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके दोस्तों यहाँ पे जितनी इनकम रेवेन्यू जनरेट होती थी दोस्तों उनको, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कोल से आप जो आप देखोगे रेलवे लाइन बिछाएगी दोस्तों, उसके लिए कोल मिला यहाँ पे। समझ पा रहे हैं गोल्ड की जो खान मिली दोस्तों, जिस प्रकार से एमपी में आप देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, एमपी में जैसे यहाँ पे स्टोन मिलेंगे दोस्तों, डायमंड मिलेंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं और जो आप देखोगे इस एरिया में दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन था, यहाँ पे पानी का रिसोर्सेस मिलेगा इनको, और जिस प्रकार से ये रिसोर्सेज का प्रयोग करके दोस्तों रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नोबोब्स की लाइफ यहाँ भी जिएंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन में इन रिसोर्सेज को बार बार पहुँचाया जाएगा। कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज को पहुँचाया रेलवे लाइन के थ्रू दोस्तों, किस प्रकार से इस रिसोर्सेज को इस इंडिया से दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने कंट्री में शिफ्ट करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ में देखोगे दोस्तों जो मुगल एम्पायर था, जो ये जितने भी रिवोल्ट होंगे दोस्तों वो, और प्लस में दोस्तों जो कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड होते थे, जिसको हमने राजा बोलते थे दोस्तों,
आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं उस पोस्ट से कहीं ना कहीं इनको हटाया गया था। और जितने भी ये रिबेल्ट हुए दोस्तों, फिर बाद में कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर भी कहीं ना कहीं इनकी नीतियों से परेशान हो जाएंगे दोस्तों, किस तरह से ये दिल्ली पे कब्जा करेंगे, समझ पा रहे हो। यही जो ग्रुप ऑफ पीपल थे दोस्तों, ये एक ग्रुप में मिलेंगे, बाद में इनसे 1857 की क्रांति में दोस्तों कहीं ना कहीं रिवोल्ट करेंगे दोस्तों। ये आने वाले इसी फेज में हम पढ़ेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति किस प्रकार से एक एक जन्म लेती है दोस्तों, एक फाइटर के रूप में, एक इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए किस तरह से ये होंगे। और प्लस में दोस्तों इस गवर्नमेंट के तहत जिस प्रकार से जो रिवोल्ट हुए, जिस प्रकार से इन्हें परमानेंट सेटलमेंट किया, किस प्रकार से दोस्तों इन्हें रायत जमीन को हड़पा दोस्तों, किस तरह से जो आप देखोगे जो इस टेरिटरी को किस प्रकार से दोस्तों इन्हें हड़पा लैप्स की नीति के द्वारा, समझ पा रहे हो। जिस तरह से झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई थी, वो रिवोल्ट करेंगी। और कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों सिख टेरिटरी है वो इनके अगेंस्ट हो जाएंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। किस तरह से जो पेस्ट्रोल थे, किसान थे, किस तरह से जमींदार थे दोस्तों, एक यूनिटी में इकट्ठा होकर दोस्तों 1857 की क्रांति में एक नए आप देखोगे इंडिया को फ्रीडम करवाने के लिए एक अभियान होगा दोस्तों, पहला 1857 की क्रांति बोली जाएगी। वो अंग्रेजों के अधीन दोस्तों फाइट करेंगे ये। इससे वाली लास्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी एनसीईआरटी की जो बुक्स क्लास बन चुकी हैं, हमने इसमें बहुत सारी ऐसी मतलब वीडियो बनाई है दोस्तों। आप जाके अपने कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। जितना आप इन एनसीईआरटी को टाइम दोगे दोस्तों, ये आपको हेल्पफुल करेंगी ऐसे लिखने में दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाने में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा दोस्तों। आप करंट अफेयर से इनको लिंक अप करना सीख जाओगे दोस्तों, इंटरलिंक होंगे सारे के सारे ये सब्जेक्ट। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप ऐसे लिखने का काम और प्लस में दोस्तों जो मेंस बुक होंगी आप इजीली से दोस्तों इनको समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों। आज की क्लास हमारे लिए आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रही होगी दोस्तों। मैं आशा करता हूं जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों।